आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर से जुड़ा हुआ एक दस्तावेज सार्वजनिक किया है। इसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े बताया गया। आर्यन खान ड्रग मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीर वानखेड़े इनके पिताजी हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से नवाब मलिक उन्होंने एक ट्वीट किया है और जिसमें आपका नाम का जिक्र जो है वो दाऊद किया है, तो आपका नाम क्या है उसके बारे में क्या आप बताएंगे? जी, मेरा नाम ज्ञानदेव कसरूजी वानखेड़े है। और जो आप बोल रहे नवाब मलिक ने कोई ट्वीट किया, मैं तो देखा नहीं है, लेकिन वो सब झूठ है। मेरा किधर भी दाऊद करके किधर भी नाम नहीं है। मैं पैदा होने से, स्कूल जाने से, एससीसी सर्टिफिकेट, कॉलेज का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एलएलबी का सर्टिफिकेट मेरा, जिधर सब मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, डिपार्टमेंट, कोई भी मेरा नाम दाऊद नहीं है। मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। अभी ये क्या जो अभी दिखाया आपने, पता नहीं क्या है, क्या मुझे समझ में नहीं आता है। वो आदमी कुछ भी कर सकता है वो आदमी। और ये भी वो जो सर्टिफिकेट है समीर वानखेड़े, उन्होंने एक सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गलत है उनका, और उसी के आधार पर उन्हें जो अधिकारी की पोस्ट मिली है वो भी गलत तरीके से मिली है, ऐसे भी आरोप लगाए। लेकिन मैं जब हिंदू हूँ, मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, तो कोई भी कुछ भी अभी उसको कैसा मिलेगा? अभी मुझे भी एज ए मागास वर्गीय जात का होने के बाद में भी मुझे 25 साल के बाद में प्रमोशन मिला। तो मैंने तो कोई ये नहीं किया कि कोई बेटे ने भी नहीं किया। बेटा तो इतना एक्सपर्ट है तो भी उसका कुछ ये नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं है। तो मैंने ना बेटे ने फायदा उठाया ना मैंने। और ये दाऊद किधर से आया तो आपने बताया तो मुझे मालूम पड़ा अभी। मतलब जो ट्वीट किया है या जो सर्टिफिकेट दिखाई जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है? नहीं, सर्टिफिकेट गलत है, लेकिन जो शादी का ट्वीट किया है, ये फोटो किया है, वो सही है। मेरे बेटे की दूसरी शादी हुई है। पहले शादी डॉक्टर शबाना कुरैशी हुई थी, उससे 12 साल का भी बेटा है, मेरा पोता है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट पे भी मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े। और क्या चाहिए तुमको? मेरा स्कूल का, मेरा लिविंग स्कूल का, मेरा ग्रेजुएशन का, मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट का, सब डिपार्टमेंट में 35 साल काम किया हो। उधर भी मुझे कोई दाऊद नाम करके कोई नहीं जानता है। ये पूरा मेरा नाम है। तो फिर किधर से कोई बात उठा के लाता है ये नवाब मलिक को? उसको ही पूछो, तुम जाने क्या वजह है, किस वजह से आपको लगता है कि ये आरोप हो रहे हैं? ये तो मैं 2-3 महीने से जब ये नवाब मलिक अग्रेसिव हो गए, ये उसका सुना है कि जवाई कोई अरेस्ट किया था, वो 8 महीना वो उसने जेल में था, बाद में छूट गया जामीन पे। तो जब से जामीन पे छूटा तब से कुछ बात चल रही उसकी। अभी उसका भी नेचुरली उसका जवाई अंदर था, तो वो अभी तंबाकू को, अब वो ड्रग को तंबाकू बोलेगा, जो भी उसको बोलने का बोलने दो उसका, वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना क्या है क्या नहीं। देखिए, नवाब मलिक ने आरोप लगाए और जवाब दे दिया खुद समीर वानखेड़े के पिता ने। अपना नाम बताया, ये भी बता दिया कि सर्टिफिकेट सच्चे हैं या नहीं। सारी जानकारी खुलकर सारे आरोपों का जवाब खुद दे दिया समीर वानखेड़े के पिता ने। यह भी कहा है कि मैं और मेरे पति समीर में जन्म से हिंदू है, ये उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया है। हमने कभी किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण नहीं किया। ये क्रांति वानखेड़े ट्वीट कर रही हैं, समीर वानखेड़े की पत्नी है। हमने कभी किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण नहीं किया, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। समीर के पिता ने मेरी मुस्लिम सास से शादी की जो अब नहीं है। समीर की पूर्व शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई थी। 2016 में तलाक हो गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 2017 में हमारी शादी हुई है। ये समीर वानखेड़े की पत्नी की तरफ से ट्वीट किया है। उन्होंने भी इन आरोपों को लेकर सफाई दी है। समीर वानखेड़े के पिता को अब से आपने कुछ देर पहले सुना, उन्होंने भी नवाब मलिक के आरोपों को लेकर सफाई दी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, एनसीपी के नेता नवाब मलिक पिछले कई दिनों से समीर वानखेड़े के पर आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जितने भी आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, जांच के लिए मैं तैयार हूं। समीर वानखेड़े की ये शादी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, शादी के वक्त की तस्वीर, और उनकी पत्नी का ट्वीट भी हमने आपको दिखाया। क्रांति जिनका नाम है, उनकी तरफ से ट्वीट करके इस शादी को लेकर भी पूरी जानकारी दी गई। इससे पहले उनके पिता ने बताया कि जिस तरह का नाम जिसका जिक्र नवाब मलिक कर रहे हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है।
मेरा असली नाम ज्ञानदेव वानखेड़े ही है और यही नाम हर सर्टिफिकेट पर भी आपको नजर आएगा। इसीलिए ना कोई फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है, ना ही कोई गलत नाम बताया गया है, ना ही फर्जी सर्टिफिकेट लेकर IRS बने हैं समीर वानखेड़े। ये सारे आरोप जो हैं वो गलत हैं, झूठे हैं। ये समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से भी कहा गया, उनकी पत्नी की तरफ से ट्वीट करके भी इस बारे में जवाब दिया गया। देखिए किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है। एक तरफ समीर वानखेड़े हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक हैं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से, ये आपको बताते हैं ताकि समझ में आएगा आपको कि इस केस में कैसे नया ट्विस्ट आ गया है। समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े है, ये आरोप लगाया गया नवाब मलिक की तरफ से। समीर वानखेड़े ने कहा कि मेरे पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, दाऊद नहीं है। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर IRS बने हैं समीर वानखेड़े, ये आरोप लगाया नवाब मलिक ने। समीर वानखेड़े ने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप सारे निराधार हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि एनसीबी और खासतौर से समीर वानखेड़े जो हैं वो फिक्स्ड गवाहों को पेश करते हैं। समीर वानखेड़े ने फिर कहा कि मुझ पर लगे आरोपों का मैं जवाब दूंगा, ये आरोप गलत है। साथ ही नवाब मलिक की तरफ से कहा गया कि एनसीबी के कई मामलों में पंच विटनेस क्यों है। आपने देखा होगा कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को लेकर कहा गया कि यही लोग बार बार विटनेस क्यों होते हैं। और फिर समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया कि सभी आरोप जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं उनकी जांच के लिए मैं तैयार हूं, अगर कुछ गलत हुआ है तो जांच होनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स की लड़ाई अब धर्म पर आ गई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर हमला बोल रहे हैं। नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े पर नया आरोप भी लगा दिया, कहा कि समीर वानखेड़े फर्जी सर्टिफिकेट से IRS अधिकारी बने हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के सहयोगी शिवसेना ने NCB यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर वसूली का आरोप लगाया। आर्यन खान केस में आर्यन खान के खिलाफ दर्ज किया गया FIR यह पहला डॉक्यूमेंट नहीं है। पहला डॉक्यूमेंट वो सेल्फी है जो केपी गोसावी ने FIR रजिस्टर होने के 17 घंटे पहले सोशल मीडिया पे वायरल की। केपी गोसावी खुद एक हिस्ट्री शीटर है। पुणे पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की है। मैंने केपी गोसावी और अन्य 4 लोगों के खिलाफ आर्यन खान का अपहरण, एक्सटॉर्शन और ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बनाकर भारत के नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट करना, इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट मुंबई पुलिस के पास प्रस्तुत की है। झूठे मुकदमे बनाते हैं, पैसा एक्सट्रॉशन करते हैं, विदेश भेजते हैं और अपने आप को साफ और देशभक्ति के नारे लगाकर और उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये तो सबसे बड़े देशद्रोही लोग हैं। ऐसे लोगों को जो काम चल रहा है ना, उनके बारे में भजन करने वाली है। तो अब बहुत सी बातें सामने आएगी। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊं। राजनीति में, प्रशासन में, केंद्रीय जांच एजेंसी में क्या होता है, उस बारे में अब SIT को गठित करके एक जांच होनी चाहिए। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट का समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे IRS के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। ED, IT और अब NCB महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से इनका खेल चल रहा है और बार बार उन पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। अगर किसी तरीके से महाराष्ट्र के लोगों पे इस तरीके का वार किया जाएगा, महाराष्ट्र की प्राइड की और महाराष्ट्र की गरिमा को कम करने की कोशिश की जाएगी, हम उसके लिए लड़ाई के लिए तत्पर हैं और करते रहेंगे। अगर केंद्र सरकार को इसमें उलझना है और केंद्र सरकार को एजेंसीज को मैं मानती हूं कॉम्प्रोमाइज करना है, तो देश की जनता उनको भलीभांति देख रही है, समझ रही है।
मेरे दो सहयोगी जितेंद्र और राजीव मेरे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। जितेंद्र, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्विस्ट आते जा रहे हैं, ये मामला अब ड्रग्स से हटकर महाराष्ट्र सरकार वर्सेस केंद्र सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए विशाल, मामला शुरुआत से ही महाराष्ट्र सरकार वर्सेस केंद्र सरकार होता नज़र आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था ड्रग्स के मामले में, उसी के बाद से जो महाराष्ट्र सरकार है वो लगातार एनसीबी को अपने निशाने पर ले रही थी। अब क्योंकि जिस तरह से नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक पर हैं, उन्होंने जिस तरह से एक के बाद एक नई चीज़ें पेश करनी शुरू कर दी है, चाहे वो उनके कास्ट को लेकर के, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आरोप हो, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले धर्मांतरण किया और बाद में फर्जी जाति सर्टिफिकेट लेकर के उन्होंने सिविल जो एग्ज़ाम है वो पास किया और IRS बने 2008 में। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े लिखा गया है। ये बात सबको पता है कि समीर वानखेड़े की जो माँ है वो मुस्लिम थी, पिता हिंदू थे, लेकिन ये बात पहली बार नवाब मलिक ने बताई है कि उनके पिता ने धर्मांतरण किया था और उन्होंने अपना नाम बदल करके दाऊद कर लिया था। तो ये लगातार आरोप जो है नवाब मलिक की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसके बाद, क्योंकि इससे पहले जो आरोप लगाए गए थे, जो प्राइम विटनेस था जिसने ये आरोप लगाया था कि इस पूरी जाँच को लेकर के पूरी जो मामला है ड्रग्स का ना होकर के एक तरह से एक्सटॉर्शन का मामला है, जिसमें आर्यन खान को पहले वहां से उठाया गया और उसके बाद यहां पे ला करके उसे इंडिपेंडेंट विटनेस बनाने के नाम पर ब्लैंक पेपर पर साइन कराया गया। और साथ ही साथ उसने इस बात को सुना है, क्योंकि वो पर्सनल बॉडीगार्ड थे के गोसावी के, जिसने कहा था कि 18 करोड़ इसमें लिए जाने हैं, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, जो ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए शुरू हुआ था, अब वो ट्विस्ट होकर के, यानी कि अब वो टर्न लेकर के एक तरफ एक्सटॉर्शन का मामला बनता जा रहा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार वर्सेस एनसीबी बनता जा रहा है। क्योंकि एक बात इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है विशाल, कि नवाब मलिक के दामाद समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है मुंबई के, उन्होंने ड्रग्स के मामले में पहले गिरफ्तार किया था। हालांकि इस यही बार बार कहा जा रहा है कि नवाब मलिक जो हैं वो अपने दामाद के अरेस्ट होने का क्या बदला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसी का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स पर बात करनी होगी, सबूत देने होंगे। राजीव, जो आरोप लगा दिए नवाब मलिक ने, उसके सबूत भी तो देने पड़ेंगे। देखिए, नवाब मलिक बार बार ये जरूर कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और पुख्ता सबूत वो दे रहे हैं। अलग अलग बात पे वो कुछ पेपर्स जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कहीं कोई कम्युनिकेशन है, ना तो कहीं कोई बातचीत है, ना कहीं कोई CCTV फुटेज है जिससे वो कह सके कि ये वसूली की गई थी या इस तरह से एक्सटॉर्शन किया गया था। समीर वानखेड़े के पिताजी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनका नाम क्या है और किस नाम से, उनके जाति प्रमाण पत्र भी उन्होंने साफ साफ पेश किया है। अब ये जरूर है कि नवाब मलिक को ये जरूर कई मजबूत साक्ष्य देने होंगे जिस मामले में वो कह सकें कि आखिर जाति प्रमाण पत्र गलत किस तरीके से है। समीर वानखेड़े 2008 में IRS बने और 2008 के बाद से आज 2021 है। अगर इस तरह का कहीं कुछ होता तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्वाभाविक थी और वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती भी, लेकिन नवाब मलिक का जो इस तरह का आरोप आया वो आज आया आरोप, और इस तरीके से यानी उनके दामाद के गिरफ्तार होने और वो सब मामला होने के बाद अब इस तरह से देखिए, बिल्कुल ड्रग्स मामले की जांच जो है वो बिल्कुल अलग रह गई है। अब जांच या इस तरह की पूरा जो मामला केंद्रित हो गया है कि एनसीपी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से जो आरोप एनसीबी पर लगाए जा रहे हैं और जो सफाई एनसीबी की तरफ से दी जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.